सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही होगी। एंड मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसमें मैं कई सवालों के जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका एमपी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, इनमें जो पोजीशन है वैकेंसीज़ की, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ। सो जो वीडियो है उसको स्किप मत करिएगा और प्रॉपर सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे सवाल आए हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी और यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी पोस्ट आएगी, और उत्तराखंड की कब तक आएगी और कितनी पोस्ट, और लाइकवाइज बिहार की कितनी पोस्ट आएंगी और कब तक आएंगी। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब मैंने कहा एक वीडियो में मैं सबको कंबाइंड करके बना दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव सेशन में भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कंटिन्यूअस, और मैसेज के थ्रू भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी, मैं स्टार्ट करता हूँ यूपी पीसीएस जे से। तो यूपी पीसीएस जे, और अगर हम बात करें यूपी एपीओ की, तो इसमें एक बात बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं है कि अध्याचन आयोग को प्राप्त है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, सबको पता है आप लोगों को जो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो अध्याचन प्राप्त होने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि पेपर नहीं होगा या पेपर होगा? पहले तो आप लोग ये क्लियर करिए। अध्याचन प्राप्त है, इट मीन्स पेपर आप लोग का 100% होना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है डिले की, कि वैकेंसीज क्यों नहीं नोटिफाई हो रही हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि खास तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, तो हमारे यहाँ महाकुंभ लगा था 2025 में। ठीक है, सबको पता है। इसकी वजह से जो राज्य सरकार है वो अन्य कामों में, महाकुंभ से जुड़े कामों में व्यस्त थी। ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही वहीं व्यस्त था। ठीक है, इसलिए अब गवर्नमेंट हमारी जो है स्मूथ रनिंग दोबारा जो है वो प्रॉपर रन कर रही है। रन तो प्रॉपर भी कर रही थी, लेकिन अब ये है जो उनका जो एक हेडक था वो वहां पे खत्म हुआ। अब जो चीजें क्लियर हो रही हैं वो ये है कि यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी का जो डिले है वो केवल इस वजह से है कि सिलेबस का डिटर्मिनेशन, ओल्ड और न्यू का, और एक जो 1 अप्रैल का जो एक छोटा सा, जो आप विघ्न कह सकते हो डिसीजन मेकिंग में या किसी चीज के अनाउंसमेंट में, 1 अप्रैल का भी वेट करेंगे। 1 अप्रैल का भी वेट होगा आयोग को। ठीक है, राज्य सरकार को, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, सबको 1 अप्रैल का वेट है। मैं ये नहीं बोलता कि 1 अप्रैल को जजमेंट आ ही जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल डेट फिक्स की गई है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होना है उस दिन। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है अथॉरिटीज़ के लिए, जिनको अनाउंस करना है, एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से पहले, मैं जून बोलता आ रहा हूं कि जून से पहले आपका यूपीजे का नोटिफिकेशन नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन अब भी लेने हैं। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस कंबाइंड होके आएगा या केवल न्यू आएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे, और अब एक्सपीरियंस वाला जो इस समय चल रहा है गेम, उस पर भी वेट हो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, आयोग को। ठीक है, सब चीज़ का, सब अथॉरिटीज़ जितनी भी इसमें व्यस्त, इसमें रोल प्ले करती हैं, सबका इसमें कार्यक्रम इसी वजह से रुका हुआ है। ठीक है, चूंकि एपीओ में ऐसा कुछ है नहीं, एपीओ में एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एपीओ का इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता आ रहा हूं कि मार्च लास्ट तक आप लोग वेट करिए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एडवर्टीजमेंट कल आ जाए, परसों आ जाए, हमें बता के एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। लेकिन जो एक उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक यूपी एपीओ का आप इंतजार करिए। ठीक है, क्योंकि चीज़ें कब बदल जाएं, नोटिफिकेशन देखिए ऑलरेडी अध्याचन प्राप्त है, आयोग के पास हरी झंडी मिल गई है, वो कब इशू कर दें वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो मार्च लास्ट तक आप लोग यूपी एपीओ का वेट करें, जून लास्ट तक आप यूपी पीसीएस जे का वेट करें। इससे पहले ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, आज 20 तारीख हो गई। ठीक है, तो आप लोग वेट करिए, 10 दिन का और वेट करिए। ठीक है, क्या जाता है।
और इस 10 दिनों में या 1 अप्रैल तक केवल हम बैठ के वेट ना करें, हम जो पढ़ाई अपनी पढ़ रहे थे, जो कंटिन्यू हम कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यूअस करते रहें। जो मैंने तरीका बताया है पिछले वीडियो में अपने, तो उस तरीके से अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाएं। MCQ बेयर एक्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बना के चीज़ों को करिए कंप्लीट। पहले रिलेवेंट चीज़ें जाइए, फिर लेस रिलेवेंट, और फिर बिल्कुल ही जो नहीं आती उस पर भी एक नज़र चली जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आपकी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का फरवरी में ही इंतजार हो रहा था। अब उत्तराखंड में भी सिलेबस की दिक्कत है, UCC वहाँ पे इन्फोर्स हो गया है। अब UCC का इन्फोर्स होना मतलब जो भी पर्सनल लॉ थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज, ये सब इनका क्या करना है? क्या इसी बार से इनको UCC में कन्वर्ट कर देना है, या UCC इस बार कन्वर्ट नहीं होगा, अगली बार से सिलेबस में ऐड होगा? तो इन सब चीज़ों की वजह से भी डिले हो रहा है उत्तराखंड में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप केवल इस वजह से घर पे बैठे रह जाएं और आप पढ़ाई बंद कर दें, तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा, क्या उस दिन से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी? और यकीन मानिए, जो लोग इस वेट में बैठे हुए हैं कि नोटिफिकेशन इशू करने पे हम उत्तराखंड की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो ये भी विश्वास मान के चलें कि उनका प्री भी नहीं निकलना किसी कीमत पे, ठीक है। अरे आप कम से कम उन टॉपिक्स को तो कवर करिए, जैसे कि आप एक जनरल व्यू लेके चलें, आप ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉस को दोनों को पढ़ें। जो तरीका मैंने बताया है उससे स्टार्ट करें, आपका आधा वर्कलोड वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, अभी कौन सा आपका एग्जाम परसों है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और आप अगर अपनी तैयारी को अभी से अच्छे से कर रहे होंगे, ओल्ड और न्यू दोनों लेकर चल रहे होंगे, तो आपको उस समय झटका नहीं लगेगा यदि दोनों हो गया तो। और अगर एक ही ऐड हुआ है तो सो फॉर सो गुड, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मान के चलिए कि केवल ओल्ड नहीं आना, अब केवल ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं आएंगे, या तो दोनों आएंगे या तो केवल नया आएगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। बिहार की बात कर लेता हूं, तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड का आपका चल रहा है ये मार्च। आप अप्रैल मई लास्ट तक आप उत्तराखंड APO का वेट करिए, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूं उसको समझिए। उत्तराखंड APO का आप मार्च अप्रैल मई लास्ट तक आप वेट कर सकते हैं। बिहार का आप अप्रैल मई जून तक आप बिहार APO का आप इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। बिहार APO का इंतजार आप 3 महीने, मतलब क्या, मार्च अप्रैल मई जून लास्ट तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस समय कंडीशन है। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी करा रहा है। छत्तीसगढ़ की आप ये मान के चलो कि 25 वैकेंसी अब और नोटिफाई, इन एडवांस नोटिफाई हो गई हैं, जो इस एग्जाम के बाद दोबारा नोटिफाई करा जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। MP और छत्तीसगढ़ की एक तरह से रेस चलती है, आगे पीछे इनका होता रहता है कार्यक्रम, ठीक है। तो MP, छत्तीसगढ़, UP, उत्तराखंड, ये मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। जो आसार हैं, जो एक जिसे कहते हैं कि एक प्रिडिक्शन है, वो हमने बात करी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा अगर आप लोग केवल इस चीज़ के लिए परेशान रहेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है और एग्ज़ाम कब होगा, तो ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, ये हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है कि कब एग्ज़ाम आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी सीटें आएंगी। और सीटों की बात हुई है तो 80 से 100 सीटें UP APO में, इससे ज़्यादा नहीं आएगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और लगभग 150 से 200 सीटें आपकी UP PCS J की रहने वाली है कंडीशन, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को आप लोगों को सूचित करना था, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, किसी प्रकार का कोई परेशानी दिमाग में ज़्यादा मत करें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपना शेड्यूल बनाएं। 2 घंटे रिवीजन, 3 घंटे न्यू टॉपिक्स, 1.5 घंटे कम से कम हम करंट अफेयर और स्टैटिक देखेंगे, खूब सारे स्टैटिक के MCQ लगाएंगे। करंट अफेयर्स हम डेली 10 करंट अफेयर तैयार करेंगे, लिख लिख कर, डेली 10 करंट अफेयर लिख लिख कर तैयार करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, तो देखिए कि आपका एग्ज़ाम तक आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और कोई भी लास्ट में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो मेरे एंड से सहायता होती है, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, जिसमें सारे एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन करिए। जो लोग सुन रहे हैं, करना कुछ आपको नहीं है। मैं अपना जिसे कहते हैं कि जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे आपको बता दूंगा। आप उस पर मुझे मैसेज करके, हेलो करके अपना नाम बता सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। तो जो भी आपको मेरी तरफ से हेल्प मिल सकती है रिगार्डिंग नोट, PDF, जो भी, वो सब मिल जाएगी।
और अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इस समय थोड़ा सा स्पीड धीमे है, क्योंकि जैसे कि अभी बच्चों की तैयारी भी नहीं चल रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ। बच्चे तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि अभी पेपर मत भेजिए, ठीक है। इस तरह की कंडीशन आई है इस समय प्रेजेंट में, इस वजह से। तो लेकिन आपको ज्वाइन करना है तो आपका वेलकम है। उत्तराखंड एपीओ चाहते हैं, यूपी एपीओ आप चाहते हैं, यूपी पीसीएसजे आप चाहते हैं, सबके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा, और आपको अगर अच्छा लगे ये चीज़, आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हों, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और ग्रुप में ज़रूर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आपको मेरी तरफ से जो भी हेल्प मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ। और आपके साथी संगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी कम्युनिकेशन है, इंक्वायरी है, वो आप कर सकते हैं आपस में। मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो वो भी आप मेरा रेफरेंस दे के सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन मेरा रोज़ शाम को 7 बजे होता है, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। और जो भी प्रॉब्लम आपको है रिगार्डिंग एकेडमिक, रिगार्डिंग किसी प्रोविज़न सेक्शन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या और कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं उन सब सवालों का जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।